प्रिय साथियों, मैं आपका अपना विक्रम गोस्वामी स्टडी पॉइंट आरसी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमारी इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की क्लासेस चल रही थी, तो किन्हीं टेक्निकल्स नेटवर्क इशू के कारण वो क्लासेस कुछ ही मिनट में ख़त्म हो गई थी, जिससे हमें भी इनकन्वीनियंस होने पर बड़ा दुख हुआ। साथियों, आपकी भी कक्षा शायद कुछ ही मिनट चली होगी और शायद चैनल्स पर अपलोड भी नहीं हुई होगी। तो उसी को देखते हुए हमारे पास कमेंट बॉक्स आ रहे थे। अन्य राज्यों के जो साथी हैं वो भी बोल रहे थे कि कक्षा को दोबारा हमें प्रोवाइड करवाया जाए। तो जो सिलेबस हम बता रहे थे कल इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यानी कि डाक निरीक्षक का, तो हम उसको दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं और ये जो वीडियो होगा जल्दी ही आज अपलोड कर दिया जाएगा। समय से पहले आज 2 वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि कल हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। और जो कल वीडियो आपसे जुड़ नहीं पाई थी वो नेटवर्क इशू था, कुछ डाटा इशू था, तो उसमें दोनों पक्षों से हमें और हमारे जो चैनल्स के व्यूअर्स हैं उनसे बड़ी रिप्लाई मिले हैं। चलो, हम माफ़ी चाहते हैं कि आप कल कक्षा नहीं ले पाए। तो आज हम दोबारा से आपको इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि डाक निरीक्षक लगने के लिए जो डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होता है उसके लिए आपको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। देखिएगा साथियों, जो पैटर्न ऑफ सिलेबस फॉर इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है वो अब बदल दिया गया है। यानी जो आपकी परीक्षा होती है पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस से, पीओ से, और जो ऐसे होते हैं सार्टिंग असिस्टेंट आरएमएस रेलवे मेल सर्विसेज से, इसकी परीक्षा देते हैं। कुछ पोस्ट मास्टर कैडर के भी होते हैं जो इसके लिए परीक्षा देते हैं इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए। इसके लिए पीएएसए के लिए, पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए 8 वर्ष की समय अवधि होती है और पोस्ट मास्टर कैडर्स के लिए कुछ अलग रूल्स हैं। तो रिविजन्स ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस फॉर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट, डाक निरीक्षक के लिए जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें साथियों आपके 4 पेपर होते हैं। उसमें आपके कितने पेपर होते हैं? उसमें आपके 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3, 4। तो जो एक पेपर है वो 300 अंकों का होता है। जो एक पेपर है वो 300 अंकों का होता है, यानी 4 पेपर 300 × 4 400 400 4 दिए 12, यानी कि 1200 अंक की आपकी परीक्षा होगी। इसमें क्या पूछा जाएगा? जो पेपर आपको बताते हैं 1 है, 2 है, 3 है, उसमें 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 4 में 125 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 नंबर का नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा। 50 नंबर का नोटिंग और ड्राफ्टिंग होगा साथियों। समय अवधि 3 घंटे की होगी। जो आपका पेपर होगा वो प्रत्येक पेपर 3 घंटे का होगा और इसके अंदर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो जर्नल कैटेगरी के लिए 45%, लेकिन इस जो एग्ज़ाम है, जो पेपर होगा उसमें 40% लेना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। ऐसा ही 38% SC और ST के लिए है, 33% प्रत्येक पेपर में उनके लिए लेने भी अनिवार्य हैं। साथियों, ये कक्षाएं स्टडी पॉइंट आरसी पर चल रही हैं। जल्दी ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन यानी जो मोबाइल ऐप है वो आने वाला है। उसके माध्यम से भी आप मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा? पेपर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। पेपर 1 जो होगा साथियों, आपका जो भी हमारे पोस्टल असिस्टेंट हैं, सार्टिंग असिस्टेंट हैं या पोस्ट मास्टर्स कैडर के कुछ सम्माननीय हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी इन कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। स्टडी पॉइंट आरसी पर आपको अब AAO यानी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और इंस्पेक्टर पोस्ट का वीडियो आसानी से मिल जाया करेगा। तो देखिएगा, पेपर 1 में क्या होगा? पेपर 1 में एक्ट होंगे, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट होंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होगी, यानी जो भारतीय डाकघर के कानून है वो होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का गबन, पैसे का फ्रॉड आदि उसके बारे में बताया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जो 2002 कानून है वो होगा, एंड इट्स अमेंडमेंट्स नेसेसरी अकाउंट्स ऑफ AMC एंड CFT नॉर्म्स। जो भी अमेंडमेंट हुए हैं मनी लॉन्ड्रिंग में
जो दिन प्रतिदिन सरकार करती रहती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 होगा। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये 2019 में आया था, तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको पढ़ाया जाएगा। आगे आता है इंडियन पोस्ट ऑफिस रूल 1933। 1933 के जो भारतीय जो डाकघर के रूल हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। उससे आगे जो आता है ग्रुप इसमें बी में जो आता है वो गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशंस जनरल रूल्स हैं कि बचत योजनाएं किस प्रकार की जाती हैं, रूल 2018 है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 मैंने कल भी आपको बताया था साथियों, आज के टाइम में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि बहुत सी एप्लीकेशन चलाई जाती हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ भी किया जाता है। ऐसे मत समझना साथियों, आपको पता होगा आपका आईपी एड्रेस हर वक्त गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है और आपके आईपी एड्रेस से आपको पकड़ा जा सकता है कि आप कब क्या चलाते हैं, क्या नहीं चलाते हैं। अगर आप कोई अभद्र टिप्पणी या कुछ और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से करते हैं तो आपके खिलाफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। ये एक्ट भी हम आपको पढ़ाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आगे आता है नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 2019। जो आरडी जो होती है, आरडी के भी रूल्स हैं 2019 की स्कीम के, पूरे वो बताए जाएंगे बिल्कुल ब्रीफ से। और जो PLI 2011 है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, एक बहुत अच्छी भारतीय डाक की जीवन बीमा पॉलिसीज़ हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक जीवन बीमा दी जाती है। और बाकी जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, इंजीनियर्स, डॉक्टर होते हैं, उनको PLI दिया जाता है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। बुक ऑफ बीओ रूल साथियों, बुक ऑफ बीओ रूल्स यानी जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस गांव में खुले होते हैं, जो जिन्हें हम ब्रांच ऑफिस बोलते हैं, जिनमें BPM यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर काम करता है, उसके जो रूल्स हैं कि ब्रांच पोस्ट ऑफिस को किस प्रकार चलाया जाता है, एक ब्रांच पोस्ट मास्टर के कंडक्ट रूल क्या है, ग्रामीण डाक सेवक की क्या ड्यूटियाँ होती हैं, तो उसके बारे में भी ब्रीफ से पढ़ाया जाएगा। तो वहीं आता है जन सुरक्षा। आपको पता होगा माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की शुरुआत की थी। आपको पता है कि अगर किसी के खाते से 12 रुपये डिडक्ट कर लिए जाते हैं या 330 रुपये डिडक्ट कर लिए जाते हैं, तो 12 रुपये में अगर उसका कहीं एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है और बैंक्स या पोस्ट ऑफिस की कॉपी में एंट्री है तो 2 लाख का क्लेम आप 45 दिन के अंदर कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में ये किसी भी अवस्था में अगर उसकी मौत हो जाती है, किसी भी पुरुष या महिला की या अन्य जो भी इसके दायरे के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर भी 2 लाख का क्लेम किसी भी परिस्थिति में है, चाहे मौत किसी भी स्थिति से हुई हो। अटल पेंशन योजना आपको पता ही होगा कि आप अपने 18 से 40 की उम्र में आप अपना जितना इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आप 1000 रुपये डालते हैं तो 1000 ही गवर्नमेंट आपको डालती है, तो ये अटल पेंशन योजना भी आपको बताई जाएंगी। वहीं टाइम डिपॉजिट स्कीम 2019 बताएंगे, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स बताएंगे, सीनियर सिटीजन्स मंथली इनकम स्कीम, किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि खाता योजना। तो बहुत से एक्ट हैं जो आपको हम इंस्पेक्टर पोस्ट की जो क्लासेस होंगी उसमें बताएंगे। आगे आपको हम जो पेपर 2 है उसमें क्या आता है, उसमें आता है RTI एक्ट 2005। देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम आपको पता होगा 2005 में इसको लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने हकों से संबंधित अपनी जो जानकारी है वो अपने जो राष्ट्रीय सरकारें हैं उनसे जुटा सकता है। लेकिन RTI की भी कुछ दायरे होते हैं, कुछ कार्यालय ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी आपको नहीं दी जा सकती, लेकिन इसमें इंस्पेक्टर पोस्ट में सिलेबस में है RTI एक्ट 2005 आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वहीं आगे आता है पेंशन रूल कि कोई कर्मचारी रिटायर होता है या कोई कर्मचारी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, उसको किस प्रकार पेंशन दी जाती है, उसके बच्चों को किस प्रकार एक्स ग्रेशिया उसको नौकरी मिल जाती है, या उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है उसको नौकरी पर लगाया जाता है। और सर्विसेज आती है, सेवाएं आती हैं साथियों। इसमें सर्विसेज में कोई कर्मचारी मान लीजिए अच्छा काम करता है, उसको किस प्रकार ग्रेडिंग किया जाता है। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी में कोताही बरतता है या कुछ पैसे का लेन देन करता है, गबन करता है, या वो सरकारी कार्य में अच्छे से उसको कर नहीं पाता है या कुछ गलतियां करके सरकारी कार्य को नुकसान पहुंचा देता है, तो उसमें चार्जशीट, पनिशमेंट्स आदि सर्विसेज में ही आती हैं। आगे आता है SDBS
ये होता है सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम, SDBS को बोलते हैं, सर्विस डिस्चार्ज बेनिफिट स्कीम। जब आप अपनी नौकरी से जाते हैं तो ये आपको किस प्रकार मिलता है। वेलफेयर आता है, वेलफेयर में क्या आता है कि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 10,000 रुपये उसको मृत्यु के दौरान उसके दाह संस्कार के लिए ये विभाग देता है। और साथ में उसका जो अन्य जो वेलफेयर्स है, जैसे खेलों में जाना है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में जाना है, स्पोर्ट्स में जाना है, और भी आपदाएं आती रहती हैं तो वेलफेयर के फंड से DG कार्यालय से वेलफेयर फंड प्रत्येक सर्कल को जारी होता है और उस सर्कल से वेलफेयर्स का पैसा प्रत्येक कर्मचारी तक जाता है या उसको किसी स्कीम के जरिए उसको कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर कैट की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो होती हैं। मान लीजिए कर्मचारी कुछ शिकायत आदि कैट में कर देते हैं, कुछ मामले कैट में चले जाते हैं, तो कैट के जो रूल्स हैं 1985 के तहत, उसके बारे में जो आप बताएंगे वो इंस्पेक्टर पोस्ट में पूछा जाएगा। रेवेन्यू के बारे में पूछा जाएगा। रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890, इसमें क्या होता है कि कोई गबन कर देता है, कोई पोस्टल असिस्टेंट है, कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट है, कोई GDS है, या कोई भी अधिकारी मान लीजिए सरकारी पैसे का दुरुपयोग करता है और सरकारी पैसे का गबन करके कहीं बाहर चला जाता है या वो नौकरी से एब्सेंट हो जाता है तो उससे किस प्रकार रिकवरी लेनी है, ये 1890 एक्ट में हम आपको पूरा बताएंगे। तो आगे आता है APAR आपको पता होगा कि प्रत्येक कर्मचारी का लिखा जाता है, वो कर्मचारी कैसा है, उसका बिहेव कैसा है, वो पब्लिक से कैसे बातें करता है, उसका काम कैसा है, तो ये पूरा APR में होता है जो उसका पर्सनल्स रिपोर्ट होता है। आगे आता है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन। इसमें क्या होगा कि हमारे कार्यालयों में महिलाएं, जो सम्माननीय महिलाएं होती हैं वो कार्य करती हैं और जो पब्लिक्स में भी महिलाएं कार्य करवाने के लिए हमारे कार्यालयों में आती हैं। अगर उनसे कोई अभद्र व्यवहार करता है या कोई उनसे हरासमेंट करता है तो उसके मामले में भी ये कानून लागू होंगे जो इंस्पेक्टर पोस्ट में पूछे जाएंगे, सेक्सुअल हरासमेंट्स फॉर वुमेन। आगे जो है इसके अंदर कोड ऑफ सिविल प्रोसेस 1908 कोड ऑफ सिविल प्रोसेस है कि जो सिविल्स में क्या क्या जो कानून होते हैं वो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के सिलेबस में है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, क्रिमिनल्स एक्ट है 1973, IPC है 1860 और इसके अंदर से गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873 है। ये पूरे के पूरे साथियों इसके अंदर पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास बहुत ही कम समय है, आप नौकरी करते हैं, पोस्टल असिस्टेंट सुबह 9 बजे से 5-6 बजे तक काम करता है या किसी का कार्यालय का टाइम 10 से 6-7 बजे तक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कैश का लेन देन है, पैसों का लेन देन 24 घंटे वहाँ रहता है, तो उनका बर्डन इतना होता है कि देर तक भी काम नहीं बनता। वहीं सॉर्टिंग असिस्टेंट भी चिट्ठियां छांटने का काम करते हैं, उनकी ड्यूटियां दिन रात में होती हैं, कभी दिन में कभी रात में, कभी 24 घंटे भी काम करना पड़ जाता है, तो उनके पास भी समय बिल्कुल कम होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बहुत ही अच्छा सिलेबस इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट के लिए बनाया है, जिसमें लिमिटेड ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम पूछे जाते हैं, एक्ट पूछे जाते हैं और इंग्लिश जीके ये सब सिंपल पूछा जाता है। अगर आप मन से रोजाना 1 से 2 घंटा भी पढ़ोगे तो आपकी परीक्षा तक आप पक्के हो जाओगे, यानी आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो जाएगी और आप अवश्य ही PA SA या पोस्ट मास्टर कैडर से इंस्पेक्टर पोस्ट बन जाओगे। इसमें पता है आपको अच्छा ग्रेड मिलता है और अच्छी प्रतिष्ठा की नौकरी है अगर आप इसे ईमानदारी से करते हैं। तो आगे देखिएगा, इसके अंदर जो पेपर 3 के बारे में हमने आपको बताया, 2 के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे पेपर 4 की। इसके अंदर साथियों 25 नंबर का इंग्लिश आएगा, जिससे आपसे ग्रामर्स के बारे में पूछा जाएगा। 50 नंबर का इसके अंदर करंट अफेयर आएगा कि रोज़ाना हमारे साथ जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा संसार है, जो हमारा राज्य है, जहाँ भी कोई घटना होती है यानी जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आज सोमवार है, 12 आज अप्रैल 2021 है, तो आज हरियाणा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। 9 बजे से 5 बजे तक हरियाणा में लॉकडाउन रहेगा, कर्फ्यू रहेगा, कोई भी आदमी कहीं आ जा नहीं सकता है, क्योंकि कोविड-19 से बचने के लिए सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने ये हिदायतें आज जारी कर दी हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने लेटर जारी कर दिया है, अगर कोई ऐसे मिलता है तो उसको सज़ा का या अन्य जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए आपसे मैं भी विनती करता हूँ कि अपने घरों में ही रहें और कोरोना से बचें।
डिपार्टमेंट पोस्ट एसेंशियल डिपार्टमेंट है, कोरोना में भी काम करता है। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, अगर ज़्यादा ये मामला बढ़ जाता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कॉल करके आप अपनी टिप्पणी दर्ज करा सकते हैं। आपको अवश्य ही कोई वस्तु की ज़रूरत है तो आपके घर तक पहुँच जाती है। तो इसमें देखिएगा 50 नंबर का रीजनिंग भी आता है। इंस्पेक्टर पोस्ट में 50 नंबर का रीजनिंग आएगा, वहीं 25 नंबर का नोटिंग आएगा। 25 नंबर का क्या आएगा? नोटिंग आएगा। नोटिंग के और एंड ड्राफ्टिंग, ये 200 शब्दों का लिखना होता है कि इसमें वो ऐसे तर्क जानना चाहते हैं जो भी हमारे परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा लेने वाले जो एग्जामिनर पर्यवेक्षक होते हैं, कि व्यक्ति की टिप्पणी कैसी है, उसका तर्क कैसा है, उसकी बुद्धि कैसी है, वो अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट करता है, कि उसके मन के भाव कैसे हैं। तो उनके लिए नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग ली जाती है। तो वहीं आपको इसके अंदर कुछ रूल्स और हैं। पोस्ट ऑफिस गाइड 1 आएगी, 2 आएगी, इसी में से 5, 6 और 1, 2 और 2 का 2 भाग आएगा, सॉरी 1 का 2 भाग आएगा। इसके अंदर जो कुछ एक्सेप्ट सिलेबस काट दिया गया है, 7 और 8 इससे डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। डोमेस्टिक फॉरेन पोस्ट आएगा साथियों। फॉरेन पोस्ट का आपको पता होगा, जो विदेशों से हमारे पास डाक आती है, यानी जो विदेशों से लोग हमारे पास डाक भेजते हैं, स्पीड पोस्ट भेजते हैं, पार्सल भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, यानी उसमें अगर कोई कहीं कोताही बरती जाती है, कोई मुलाजमान उसके साथ धोखाधड़ी कर लेता है या कुछ सामान आदि को निकाल लेता है, उसके ये एक्ट है कि उसको इस मामले में क्या सज़ा दी जाए। क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट जो डाक विभाग है वो ईमानदारी का डिपार्टमेंट है। यहाँ पर लोगों के जो भावनाएं हैं वो व्यक्त होती हैं, क्योंकि चिट्ठियों के माध्यम से सारा काम चलता है। और अब हमारे पास बहुत सी ऐसी सुविधाएं हो गई हैं कि लोगों का पोस्ट ऑफिस में आना अनिवार्य हो गया है और बहुत सी सर्विसेज पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। तो जो आईपी का सिलेबस है उसमें गाइडलाइंस ऑफ ईएमओ होता है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी ऑर्डर। आईएमओ होता है इंस्टेंट मनी ऑर्डर। आईएमटीएस होता है इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र स्कीम। एमएमटीएस होता है मोबाइल मनी ट्रांसफ़र स्कीम। आईएफएस होता है इंडियन जो फॉरेन सर्विसेज होती है, जो फ़ॉरेन का पैसा हमारे पास आता है और फ़ॉरेन के पैसे को जो हम बदलते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो वो फ़ॉरेन पोस्ट ऑफिसेज यानी सिविल में भी होता है, वो आप बदल सकते हैं। और एमओ मनी ऑर्डर, इसके अंदर पीएलआई आएगा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ये पीएलआई आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये आपको जो पोस्टल डिपार्टमेंट की कोई भी परीक्षा होती है, पीएलआई आपको वैसे मिल जाता है। बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और पैसा भी सुरक्षित है, प्राइवेट कंपनियों से अच्छा है और इसमें कम प्रीमियम, बोनस ज़्यादा, इनका लोगो है, टैगलाइंस है, तो वो बिल्कुल ये पूरा करके देते हैं। आगे देखिएगा एनुअल्स रिपोर्ट। आपको क्या है कि हर साल को एनुअल रिपोर्ट पोस्ट ऑफिस का पढ़ना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस को कितना घाटा हुआ है, कितना पैसा उसने किस स्कीम से कमाया है, सरकार में क्या व्यय किया है, सरकार ने क्या दिया है। तो पूरा डाटा एनुअल रिपोर्ट्स में होता है कि क्या स्कीमें लॉन्च की, क्या नहीं किया, वो एनुअल रिपोर्ट में होगा। आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी है, वो आएगा। और एक आईपीपी भी है साथियों। देखिए, डाक विभाग बहुत पुराना विभाग हो गया था। इसमें चिट्ठियों का लेन देन था और ऑफलाइन पैसे निकाले जाते थे, जमा किए जाते थे, भेजे जाते थे लोगों तक। ये एक विश्वास का पोस्ट ऑफिस विभाग था, एक परंपरा चल रही थी। आपको वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म देखी होगी कि उसमें एक जो पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस होता है और एक पत्र लिखने वाला पेड़ के नीचे बैठा रहता है। कितनी उसके अंदर देखिए इमोशनल भावनाएं हैं लोगों की। वो कुछ भी लोग बोलते हैं कि ऐसे आपको लिखना है, भावनाएं व्यक्त करनी, तो वही लिख के पोस्ट कर देता है, तो वही 50 पैसे का पोस्ट कार्ड आदमी तक पहुंच जाता है। पहले कटी हुई चिट्ठियां प्राप्त होती थी। अगर किसी चिट्ठी का 50 पैसे के पोस्ट कार्ड का कूना कटा मिल जाता था तो उससे पता चल जाता था कि कुछ ना कुछ शोक संदेश हुआ है, यानी बहुत सी भावनाएं जुड़ी थी। लेकिन साथियों, ज़माना बदलता गया, दौर बदलते गए, तो डाक विभाग ने भी अपने अंदर बदलाव किया। तो वहीं हमने लॉन्च किया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक। ये साथियों भारत का सबसे बड़ा बैंक है जिसकी 1,50,000 शाखाएँ हैं। इसने सभी बैंकों को पछाड़ दिया है। आप भारत में कहीं भी जाकर के पैसा निकलवा सकते हैं। आपको किसी कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती। मात्र आप अंगूठे से, आपके आधार नंबर से सिर्फ आपको बताना है अगर आपके खाते में पैसा है या आपके पास नहीं है, कहीं से मंगवा करके इंडिया पोस्ट पेमेंट के माध्यम से पैसा ले सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट का पूरा हम आपको बायोग्राफी बताएंगे कि इसकी कब लॉन्चिंग हुई, पहला कहाँ, जैसे रांची में खुला था, कितनी इसकी ब्रांचेज हैं, ये क्या काम करता है, क्या स्कीम्स हैं, पूरा डिटेल से बताया जाएगा। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड साथियों, कि जो डाक विभाग का रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड कितने दिन तक रखा जाता है, इसके बारे में भी आपको ब्रीफ से बताया जाएगा।
तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो हमने ये कुछ सिलेबस आपको बताया है ये आपको अवश्य समझ में आया होगा, क्योंकि जो ये पेपर 1 2 3 4 हैं इसके आगे पार्ट हैं और पार्टों में से भी पार्ट हैं, तो बहुत ही लंबा सिलेबस है। लेकिन इसका सिलेबस अच्छा सिलेबस है, डब्ल्यू से अच्छा है। डब्ल्यू का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा है और उसमें फाइनेंशियली और थोड़ा सा अकाउंटिंग्स उसमें कुछ ज़्यादा है, लेकिन कुछ सिलेबस इनका मैच होगा। हमारी कुछ कक्षाएं इकट्ठी चलेंगी, लेकिन जो इनका डिफरेंट सिलेबस होगा हम आपको वो साइन मार्क करके डेली बता दिया करेंगे। तो जो इंस्पेक्टर पोस्ट है, जो साथी अपनी टर्म को पूरा कर चुके हैं तो इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी में जुट जाएं। आपको बता दें इसमें ओबीसी का कोई कोटा नहीं है, मात्र एससी एसटी और जनरल सी इसमें फाइट्स में रहते हैं, दोनों का कोटा है। तो स्टडी पॉइंट आरसी पर आपको हर जो ये वीडियो होगा इंस्पेक्टर पोस्ट, सहायक लेखाधिकारी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भविष्य में बिल्कुल देखने को मिलेगा। हमारी वीडियो अपलोड होती रहेंगी और जो भी जानकारी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आप तक डेली पहुंचा करेंगी। और मैं फाइनेंशियल रूल्स होंगे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप रोज़ाना हमारे चैनल्स पर आप वीडियो देखें। अगर आपके मन में कोई टिप्पणी है तो हमारे तक पहुंचाएं। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है हमारे चैनल से संबंधित, जैसे आपने हमारा 1 साल से साथ दिया है, हमारे इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं और साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत से राज्यों से, तो हमें सुझाव भेज सकते हैं। कुछ साथियों की डिमांड थी कि आपका अपना मोबाइल ऐप भेजिए, तो साथियों हमारा मोबाइल ऐप अभी डेवलप हो रहा है जो स्टडी पॉइंट आरसी के नाम से है। हमारे जो आईटी देखते हैं आरसी जहांगीर जी, उन्होंने उसके लिए पूरा टीम को टेंडर्स दे रखा है। जल्दी ही पोस्ट इन्फो जो हमारा ऐप होगा स्टडी पॉइंट आरसी का वो जल्दी ही रिलीज़ होने वाला है। लेकिन उसमें साथियों कंडीशन होगी, क्योंकि जो खर्चा होता है स्टडी पॉइंट आरसी का, उस खर्चे को पूरा करने के लिए जो स्टडी पॉइंट आरसी वेलफेयर में पैसा लगाता है उसको पूरा करने के लिए कुछ छोटी मोटी फीस होगी। क्लासेस फ्री होंगी, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन डोनेशन के नाम पर कुछ 10 20 30 रुपये जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं 1000 2000 1 जैसे 20,000 30,000 लाख 2 लाख, अगर वो 1 रुपया भी हमारे पास भेजेंगे तो वो भी हमें काफ़ी होगा। तो इसीलिए सभी साथी हमारे चैनल से जुड़े रहें। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, इन दोनों की क्लासें नियमित रूप से चलेंगी। सभी कुछ साथियों का डिमांड कल आया था मेरे पास 10 बजे से पहले जब हम क्लासेस शुरू करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि सर कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। देखिए भाई, आपको बिल्कुल सरकार ने सर्कुलर जारी किया है, स्वाम्य पब्लिकेशंस का बुक पढ़ना है, आप वो पढ़ लीजिए। लेकिन आप ऐसे नहीं कि कभी कुछ पढ़ोगे कभी कुछ पढ़ोगे, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करें, एक बुक पर माइंड को ध्यान को अच्छी तरह से लगाएं और जो आपका एम है उसको पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए। ऐसी मेहनत कि कम प्रेशर्स में नहीं, अच्छा खुश होकर के मेहनत करोगे, आपका बॉडी भी अच्छा रहेगा, आपका नौकरी भी अच्छा चलेगा और प्रमोशन भी हो जाएगा। तो इसलिए हंसी खुशी तैयारी करें। स्टडी पॉइंट हर कदम आपके साथ है। मैं आपका अपना साथी विक्रम गोस्वामी अलविदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।